तो जय हिंद प्यारे साथियों, अगर आप भी 2026 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आपका क्लास 10th में है, अगर आप जो है संस्कृत की तैयारी नहीं किए हैं तो इस वीडियो को देख करके आप जो है इम्पोर्टेंट यानी कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप यहां से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और आपको बता दूं यहाँ पे ये क्वेश्चन सारे के सारे रामबाण सिद्ध होने वाले हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और मैं आपको बता दूं ये आपको जो है आपका संस्कृत का बुक से ऑब्जेक्टिव यहाँ पे उठाया गया है, ठीक ना। यानी कि ये व्याकरण नहीं बल्कि आपका बुक का ऑब्जेक्टिव है। और मैं आपको बता दूं 50% आपको जो है ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो कि बुक से होते हैं, और यहाँ पे 50 या फिर 45% आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको वो ग्रामर से पूछे जाते हैं, ठीक ना। और कभी इसका 5% कम रहता है तो इसका ज़्यादा रहता है, कभी इसका कम रहता है, कभी इसका ज़्यादा वेटेज रहता है। इसी प्रकार से 5% इधर उधर रहता है, बशर्ते आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्य का यहाँ पे पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, यानी कि पाटल पुष्पों की पुतलिका के आधार पर कौन सा जो पटना का नाम जो है वो कौन सा है। तो उसके आधार पर देखिए सारे के सारे जो है पटना का नाम है, परंतु ये जो है पाटल पुष्पों के आधार पर पूछ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाने वाला है आपका पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। तो चलिए और मैं आप सभी को बता दूं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आप सबको बता दूं अगर आपको कोई भी आंसर पहले से ही पता है तो आप उस आंसर को पहले से कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक ना। आपने कितना सही किया इसको आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। पटना का इतिहास कितना पुराना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है कि पटना का इतिहास जो है कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास जो है आपको 2500 वर्ष जो है पुराना है पटना का इतिहास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपना क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, एशिया महादेश सबसे लंबा पुल सेतु कौन सा है। तो एशिया महादेश का लंबा पुल सेतु जो है वो कौन सा है, तो इसका जो है पटना सेतु है, ठीक ना। पटना का सेतु हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे योग सूत्र के रचनाकार कौन है। योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो मैं आपको बता दूं योग सूत्र के रचनाकार जो है पतंजलि होने वाले हैं। लेकिन मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा कि व्याकरण का रचनाकार कौन है। व्याकरण का रचनाकार कौन है, तो व्याकरण का रचनाकार पौड़नी हो जाएंगे, व्याकरण का रचनाकार पौड़नी हो जाएंगे, लेकिन योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है। यही पाटलिपुत्र नगर जो वैभव पाठ है उसमें किस नगर का यहाँ पे मतलब बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पटना के बारे में बात किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है का, और मैं आपको दोस्तों बता दूं अगर आप ये सारे PDF लेना चाहते हैं PDF, तो आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे सारे के सारे PDF प्रोवाइड करता रहता हूं। अगर आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता रहता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था, और ये जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह है, ठीक ना। ये जो है सिखों के 10वें गुरु क्वेश्चन पूछे कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो कौमुदी महोत्सव यहाँ पे बता दूं तो कौमुदी महोत्सव जो है वो आपको शरद ऋतु में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, राजशेखर की रचना कौन सी है। यानी जो है राजशेखर ने जो रचना किया है वो राजशेखर कौन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो काव्य मीमांसा नामक जो पुस्तक है इसकी रचना कौन है, तो ये जो है ये राजशेखर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। यानी कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। अभी अभी हमने कुछ देर पहले ही आप लोग बताया था कि सिख संप्रदाय के सबसे 10वें गुरु थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे, ठीक ना। गुरु गोविंद सिंह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर मनाया जाता है, यानी दिखाई पड़ता है। तो कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर जो है आपको दिखाई पड़ता है, मतलब किस अवसर पर मनाया जाता है।
तो कौमुदी महोत्सव जो है दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक शेयर अपने नाम पे जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मेगा अस्थानिक पटना किसके समय में भारत मतलब आया था। मेगा अस्थानिक जो थे वो पटना किसके समय में आए हुए थे। तो मेगा अस्थानिक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय में ये पटना जो है आए थे। और चंद्रगुप्त मेगा अस्थानिक ने एक पुस्तक लिखा था इंडिका, ठीक ना। इंडिका क्वेश्चन पूछेगा इंडिका जो था वो किसकी लेखक है, किसका रचना है। तो वो मेगा अस्थानिक का रचना है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मेगा अस्थानिक जो चैप्टर लिखे थे, बुक लिखे थे कौन, इंडिका, इसमें किस चीज़ का वर्णन है। तो इसमें इन्होंने यही चीज़ लिखा था कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन हो रहा था, शासन था उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का पूरे भारतवर्ष में कोई भी यहाँ पे उनके पक्ष विपक्ष में बोलने वाला नहीं था, यानी कि सारे लोग उनके बातों को समझते थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल को ही इंडिका पुस्तक में लिखा गया है। कौन लिखा है, मेगा अस्थानिक ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है, यानी इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है। तो इंद्रलोक जो है वो पटना नगर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है। किस काल का शासन उत्कर्ष काल को उत्कर्ष काल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर गुप्त काल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन का, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था, ठीक ना। जीर्ण शीर्ण रहा तो वो जो है आपको 1000 सालों तक ही ऐसा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहा है यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान से मतलब यूनान का जो है यूनान से कौन इसमें आया हुआ था। चंद्रगुप्त, तो मैं बता दूँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही यूनान से आया था मेगा अस्थानिक, जो कि किसके राजदूत था। तो वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत था, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहता था, ठीक ना। यानी कि कहाँ का था, ये यूनानी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी के ये यूनानी से ही एक शादी किया था, ठीक ना, जिसका नाम था हेलेना। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। पाटलिपुत्र जो है वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो मध्यकाल में जो था वो क्या था, पाटलिपुत्र जो था और मगध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक ना। पाटलिपुत्र यहाँ से मतलब पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ मध्यकाल में। 17 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कह रहा है कूटनीतम काव्य के कवि कौन है, यानी कूटनीतम काव्य जो रचना है उसके कवि जो है वो कौन है। तो कूटनीतम काव्य का रचना जो था वो दामोदर गुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं ये सारे क्लास अगर आप इसके पहले के सभी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ओपन कीजिएगा और चैनल को पीछे नीचे वाले वीडियो में जाइएगा तो आपको इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आपको चैप्टर बाई चैप्टर या फिर आपको क्वेश्चन बैंक का भी ऑब्जेक्टिव मैंने कराया है वो सारे देखेंगे। वहाँ से जा करके सारी तैयारियाँ आप कर सकते हैं एकदम बिल्कुल ही फ्री में और आसान तरीक़े से। और PDF लेने के लिए चैनल से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। आप चाहें तो टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप से कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है, यानी विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पाटलिपुत्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो पटना नगर की पालिका देवी पट्टन देवी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। कह रहे हैं दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं। तो दामोदर गुप्त जो थे वो किस काव्य की रचना किए थे, ये पहले भी हम लोग को क्वेश्चन मिला था। कूटनीतम काव्य की रचना कौन किया था, तो दामोदर गुप्त ने किए थे। यहाँ पे कूटनीतम में यहाँ पे मणि लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है, ठीक ना। वही नाम थोड़ा सा यहाँ पे विस्तार कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही जगह। यहाँ पे कह रखा शरद काल में कौन सा महोत्सव होता है। अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे ही हमने देखा हुआ था, यानी कि कौमुदी महोत्सव कब मनाते हैं, तो शरद काल में। और शरद काल में कौन मनाते हैं, कौमुदी महोत्सव। उल्टा पूछ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर उल्टा पूछे सीधा पूछे, हमें अपने आंसर से काम रखना है, ठीक ना। आंसर हमें भूलना नहीं है, ठीक है। कहीं भी जाए किधर से भी घुमा के पूछे, आंसर हमारा सही लगना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। कह रहे का
किस समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध हुआ, यानी किस समय में पाटलिपुत्र जो था वो काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व पहुँच यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचा, ठीक ना। तो 22 का ऑप्शन नंबर ये होगा, यानी चंद्रगुप्त का काल में जो था ये का पाटलिपुत्र काफ़ी ज़्यादा नामियर हुआ, काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, ठीक ना। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि पाटलिपुत्र नगर का शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा कि पाटलिपुत्र नगर की शोभा देखने में प्रिय था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहे थे आपको मेगास्थनीज ने, जब यहाँ से गए तो वो कहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों। क्या रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए सेशन जो है समाप्त होने वाला है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो पाटलिपुत्र में बार बार जो आने वाले व्यक्ति थे वो महात्मा बुद्ध थे, और बार बार यहाँ पे आए थे पटना में, ठीक ना, भगवान बुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्या, गौतम बुद्ध ने पटना के समय क्या नाम था? यानी भगवान बुद्ध जब आए थे तो उस समय पटना का क्या नाम था? तो भगवान जब बुद्ध आए थे उस समय पाटलिपुत्र का नाम जो था वो पाटलिग्राम था, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के रचनाकार कौन है? मैं आपको ऊपर ही बताया था व्याकरण के रचनाकार जो है वो आपको पाणिनि हो जाएंगे, ठीक ना, पाणिनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 27 में, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, और इसी गंगा पे जो है गांधी सेतु भी बनाया गया है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अस्थि महातिलकं डैश डैश यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। परिभूत पुरंदरम स्थानम कहाँ से लिया गया है? मतलब ये श्लोक जो है ये कहाँ से लिया गया, कहने का मतलब ये है तो पाटलिपुत्र वैभवन जो चैप्टर है वहीं से ये जो श्लोक है वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर सेकंड लास्ट, गांधी सेतु कहाँ है? तो पटना में, पाटलिपुत्र में गांधी सेतु है, पटना के गंगा नदी पर बनाया गया, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु है। करेक्ट। मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो मुगल काल में पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। तो मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो पाटलिपुत्र का उद्धार हुआ। और मैं आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा कि आप कमेंट में ये बताइए कि आप हमारा वीडियो जो है किस जिला से, बिहार के किस जिला से देख रहे हैं, या फिर यूपी में भी है तो यूपी के किस जिला से देख रहे हैं। आप मेरे वीडियो को जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं ये समझ पाऊंगा कि मेरे वीडियो को जो कहाँ के बच्चे जो है देख पा रहे हैं। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होगी। ये था आपके टॉप 30 क्वेश्चन जो कि संस्कृत का हुआ। और आपको किसी भी टॉपिक वीडियो बनाना है तो आप मेरे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको आपको वीडियो जरूर प्रोवाइड करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ाई अपने मन से करते रहिए।